व्यर्थ की बकवास करने से अच्छा है, व्यर्थ का प्रपंच करने से अच्छा है जब भी बोला जाए तो भगवान के बारे में बोला जाए। हम आपके बारे में बोलेंगे तो क्या फायदा होगा? हमारे पड़ोसी अच्छे हैं और पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? पड़ोसी अच्छे हैं इससे भी हमें क्या करना, और हमारे पड़ोसी बुरे हैं इससे भी हमें क्या करना? जबकि आज लोग ज्यादा समय अपना रिश्तेदारों की बुराई में या पड़ोसी पड़ोसन की बुराई में ज्यादा समय गुजारते हैं। जबकि यहाँ लिखा है कि पहली भक्ति है सत्संग करना, भगवान की कथा सुनना, संतों की संगति करना पहली भक्ति है। आप कुछ ना कीजिए, केवल भगवान की कथाओं का कल्याण हो जाएगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। माता शबरी नित्य कथा सुना करती थी। आप भी आदत बनाओ कि आपको रोज कथा सुनना है। इसीलिए हम साधना टीवी पर आपके लिए रोज कथा का सुंदर सा कार्यक्रम लेकर के आते हैं। टीवी पर ना सुन पाए तो आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें और यूट्यूब के माध्यम से सुन लिया करें, बच्चों को सुनवाया करें। जो बात आपको अच्छी लगा करे वो रिपीट बच्चों को जरूर सुनवाया करें। बच्चों की बुद्धि इसी से ठीक होती है, सत्संग के बिना गति नहीं है। पहली भक्ति है सत्संग करना। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनना और सुनकर उन कथाओं के प्रति प्रेम रखना। भगवान की कथाएं सुन लेना अलग विषय है, पर प्रेम से सुनना, श्रद्धा से सुनना, केवल कानों से नहीं सुनना, आंखों से भी सुनना। आंखों से सुनना क्या है? बोले जैसी जैसी कथा हम कह रहे हैं कि राम जी शबरी के घर आए तो आपके अंदर शबरी का चित्र बनता जाए, और हम कह रहे हैं राम जी ने शबरी को बेर खिलाया, तो वो चित्र जो जो हम कहते जाएं वह चित्र आप वह कल्पना अपने भीतर करते जाएं। यही है सुनना। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथाओं को प्रेम से सुनना, भाव से सुनना और उसे हृदय में समाहित करना, ये दूसरी भक्ति है। तो तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुजनों की सेवा। हमेशा अपने गुरुजनों की सेवा करते रहना चाहिए। माँ की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, चरणों की सेवा जरूर करना चाहिए। सबके चरण दबाना चाहिए। जो आपसे बड़े हैं, पूज्य हैं, उन सभी के चरणों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने वाला, कहते हैं ना, जो सेवा करेगा मेवा खाएगा। अब सेवा नहीं करे तो मेवा कहां से खाए? इसीलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने से बड़े लोगों का, माता पिता का, गुरुजनों, अतिथियों का खूब चरण सेवा किया करें, चरण वंदना किया करें। माता लक्ष्मी नित्य अपने नारायण के चरण दबाया करती हैं। ये चरण सेवा करना तीसरी भक्ति है। इसीलिए ये दास अनिरुद्ध अपनी माओं की, जो वृद्ध माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं ना, हम उन सभी माताओं के चरण जरूर दबाते हैं। माताएं तो क्या करने का। जब मैं पढ़ने के लिए वृंदावन आया तो 2006 17 जुलाई 2006 को हम प्रथम बार वृंदावन आए थे। 2006 को पढ़ने के लिए। और जब पढ़ने के लिए आए तो यहाँ हमें गुरुजनों का दर्शन हुआ। हमारा नियम बन गया कि रोज गुरु जी के चरण दबाने। हमारे गुरुदेव पढ़ाने आते थे तो पढ़ाकर जब जाने लगे तो उनके चरण दबाना। रात को भी यहाँ पर गुरुजन रहा करते थे जो कि हमें भागवत जी पढ़ाया करते थे। तो नियम था, रात को सोने के पहले नियम था, 12 महीने 365 दिन का नियम था, भोजन रात्रि का करने के बाद गुरु जी के पांव दबाना ही दबाना है। यहाँ से वहां जमाना हो जाए। पर ये दास अनिरुद्ध आज भी हमारे संघ के जो विद्यार्थी हैं, हमारे मित्र सहपाठी हैं, आज भी वो इस बात के गवाह हैं कि ये दास अनिरुद्ध तब तक नहीं सोता था
जब तक गुरु जी के चरणों की सेवा ना कर लूं। और गुरु जी जब तक ये नहीं कह देते थे कि बेटा बहुत रात हो गई बस करो, मैं अपने मन से कभी उठ के नहीं जाता था जब तक गुरु जी ना कहें कि रात बहुत हो गई अब उठ जाओ। कई बार तो 12 बज जाते थे रात को, गुरु जी सो जाते थे और फिर गुरु जी की आंख खुलती तो बोले अरे तुम बैठे हो तो जाओ सो जाओ। जब गुरु जी आज्ञा देते थे कि सो जाओ, ये मन में संकल्प था कि तभी उठेंगे जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देंगे। आज्ञा देंगे तो उठेंगे। और गीता में इस बात की पुष्टि है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या उसी को प्राप्त होती है जिसके भीतर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होती है। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके अयोध्या गया, देखिए आदत होती है ना, मेरी आदत हो गई पांव दबाने की। जब मैं अयोध्या गया वृंदावन से पढ़कर तो वहां मैं संत निवास में ठहरा और वहां तो फिर किसी गुरुजनों के चरण दबाने का अवसर नहीं मिला। तो मेरे पास बूढ़े बूढ़े संत रहा करते थे, मैं संत निवास में था, संतों के बीच में था। तो वहां पर संतों के पांव में रात को रोज पढ़कर आता और रात को रोज सोने के पहले संतों के पांव दबाता, पहले गुरुजनों के फिर संतों के। आदत हो गई थी संतों के पांव दबाने की, गुरुजनों के पांव दबाने की, है ना। फिर मैं अयोध्या में संत जनों के पांव दबाता रहा। उसके बाद बिहारी जी ने कहा कि अच्छा तुम्हारी आस्था चरणों के प्रति है तो देखो इतना भाग्यशाली बना दिया परमात्मा ने कि आपकी तो एक माँ होती है, मेरी तो वर्तमान में 170 माएँ हैं और 170 माँओं के पांव दबाने का मुझे अवसर मिल रहा है। मेरी श्रद्धा थी चरणों के प्रति तो भगवान ने मुझे इतने सारे चरणों का दास बना दिया और सभी माँओं की सेवा करने का अवसर ईश्वर ने मुझे दे दिया। इसी को कहते हैं कि जब आपकी श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के अनुरूप परमात्मा उसका फल देते हैं। इसीलिए पांव दबाने में कभी हिचकी नहीं लेनी चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई भी हो आपके सामने, जरूरतमंद हो, पांव दबाइए। आप ये ना सोचिए कि इसकी जात क्या है, इसका अपना जीवन क्या है ना, मेरे लिए तो वो भगवान तुल्य है बस। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। तो यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु जी की सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, यही तीसरी भक्ति है। इसीलिए कहा करता हूं, जब मैं संत निवास में रहकर मैंने संतों के पांव दबाए तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं संतों के बीच में रह रह के मैं संतों का ऋणी हो गया। सच बताऊं, आप इत्र की दुकान में रहेंगे ना तो आपका शरीर अपने आप खुशबूदार हो जाएगा। आप गुलाब के बगीचे में रहेंगे तो अपने आप आपके शरीर से गुलाब की खुशबू आएगी, हाँ या ना। उसी प्रकार मैं संतों के बीच में रहता मैं संतों का ऋणी हो गया। संतों के बीच में बैठ के खाना, संतों के साथ ही सोना, बाजू में आसन थी उनका गद्दा, वहां मेरा बाजू में, तो उनके संग उठना, उनके संग सोना, उनके संग खाना, मैं संतों का ऋणी हो गया। और अब सोचता हूं कि संतों की वो सानिध्यता जो मैंने पाई, मैं ऋणी हो गया, अब वो ऋण कैसे उतारूं। इसीलिए सोच रहा हूं कि संत निवास बनवा करके फिर से संतों को एक स्थान पर लाकर संतों की सेवा करके वो ऋण उतारा जाए। संतों के आशीर्वाद, संतों की कृपा, वो संत दिन रात राम राम जपने वाले संत थे। सुबह से शाम तक सीताराम सीताराम जपने वाले संत, बिल्कुल सरल सहज। आप लोग कहते हैं ना कि आजकल संत नहीं है, सच्ची कहता हूं आप लोगों ने असली संत देखे ही नहीं है। आप लोग तो चमकती हुई दुनिया देखते हैं तो आपको रियल चीजें नजर नहीं आती। असली संत मार्केट में नजर ही नहीं आएंगे। अब ये बताओ, असली संतों को मार्केट में आने की जरूरत ही क्या है? वो तो एकांत में रहते हैं, किसी के पास जाते ही नहीं। फुटपाथ पर बैठे हैं, यमुना के तट पर बैठे हैं, सरयू के किनारे बैठे हैं और भजन कर रहे हैं, मधुकरिया जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। मिल गया तो खा लिया, नहीं हरि का गुण गा रहे हैं। ऐसे संतों के बीच में इस दास को रहने का अवसर मिला। मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया जब मैंने ऐसे संतों की सन्निकटता पाई और ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों को प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा जीवन सफल हो गया। प्रिय भक्तों, आप भी, इसीलिए हम कहा करते हैं कि आप भी इन संतों की सन्निकटता को पाएं,
और हम आपको संतों का दर्शन कराएं, इसीलिए एक संत निवास बनवाने की जरूरत है। इसीलिए आप भी, बहुत सारे लोग संत निवास के लिए 1 गज 2 गज भूमि का आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो तीसरी भक्ति है संतों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तजिगान। चौथी भक्ति है कथा सुनाना। भाई सुराही को आपने कभी देखा है? सुराही नहीं जानते? कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है ना, ऐसे एक सुराही बनाता है। उसका पेट बड़ा होता है, मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है और उसमें 2 छेद होते हैं। जैसे चाय की केटली होती है ना, चाय की केटली में भी 2 छेद होते हैं, एक वो जिससे चाय भरते हैं और दूसरी वो जिससे चाय निकालते हैं। ऐसे एक सुराही हुआ करती थी पुराने जमाने में। लोग अपने साथ सुराही लेके चला करते थे, छोटी हुआ करती थी, पीठ में बांध लेते थे, चलते थे। तो जो सुराही होती है ना, उसका पेट जरा बड़ा होता था और 2 छेद होते थे। एक बड़े छेद से पानी भरा जाता था और जब दूसरे छेद से पानी टप 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 टपकने लगे तब समझ लेना कि सुराही भर गई। उसी प्रकार हमको, हमारे शरीर को भी परमात्मा ने सुराही की तरह डिजाइन किया है। देखो जरा, हमारे कान ऊपर हैं और हमारा मुंह नीचे है। चेक करके देख लो, हमारे कान ऊपर की तरफ ऊपर है और हमारे कान से नीचे मुंह है कि ऊपर है? बोलो, नीचे। कान ऊपर है और मुंह नीचे है, मतलब हमारा शरीर भी सुराही की तरह है। कान ऊपर है, मुंह नीचे, इसमें भी 2 छेद हैं। सुनिए ध्यान से, कानों से हम भगवान की कथाएं सुने सुने सुने। कितना सुने महाराज जी? बोली तब तक भगवान की कथा सुनो जब तक भगवान की कथा आपके मुख से टपकने ना लग जाए, जब तक भगवान का नाम निकलने ना लग जाए, तब तक कथाओं को सुनते रहो। कथाएं इतनी सुनो आप, इतनी सुनो कि आपके मुख से जब भी निकले तो भगवान का नाम ही निकले, क्योंकि जो भरा होगा वही निकलेगा। अपने अंदर आप ना कचरा ना भर के, प्रपंच ना भर के, भगवान की कथाओं को भर लीजिए, भगवान के नाम को भर लीजिए। तब तो जैसे वृंदावन का रिक्शा वाला भी बोलता है ना राधे राधे, वो ये नहीं बोलता साइड हो जाओ, वो जोर से बोलता राधे 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 राधे। हाँ, अपने आप साइड होते जाते हैं, वो निकलता जाता, कुछ नहीं बोलता वृंदावन का रिक्शा वाला। दुनिया का कोई रिक्शा वाला ऐसा नहीं है जैसे वृंदावन के रिक्शे वाले। दुनिया के रिक्शे वाले तो बोलते हैं किनारे हो जाओ, घंटी बजाते हैं, पौं 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 करते हैं, पर यहाँ के रिक्शा वाला तो केवल राधे 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 राधे। अर्थात इतना राधा नाम उनके अंदर भर चुका है, इतना उनके अंदर राधा नाम भर चुका है कि उनके शब्द हर बार राधा 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 निकलता, जो भरा है वही निकल रहा है। कहने का अर्थ यही हुआ कि भगवान की कथाएं तब तक सुनो जब तक मुख से भगवान की कथाएं ना निकलने लगे। आप सुना करो और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनों को आपस में कथाएं सुनाया करो। यही है भगवान की 4 नंबर की भक्ति, कथा सुनाना। तुम पति पत्नी दोनों बिस्तर में बैठ जाओ और 10 मिनट 20 मिनट भगवत चर्चा कर लो, फिर तुम्हारा तो जीवन धन्य धन्य है। जीवन केवल भोग प्रधान ना हो, जीवन भक्ति प्रधान हो। भक्ति के साथ, हाँ, कहते हैं कि दूध देने वाली गाय के ना लात भी सह लिए जाते हैं। कहावत है, दुधार गाय के लात भी खा लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो गाय ज्यादा दूध देती है ना, 20 लीटर दूध दे रही है पर लात भी मारती है, तो लोग उसके लात भी खा लेते हैं, चलो दूध तो दे। अब कोई गाय ऐसी है दूध बिल्कुल ना दे, लात ही लात मारे, तो वो कौन खाएगा इसकी लात? दूध बिल्कुल नहीं दे रही, लात पूरा बराबर मार रही है। उसी प्रकार तुम्हारी जो गृहस्थी है ये भोग प्रधान ना हो, भक्ति प्रधान हो। हाँ, भक्ति प्रधान होकर यदि आपके अंदर छोटे मोटे दोष होते हैं ना, जैसे दूध देने वाली गाय के लातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर गुण ज्यादा होते हैं तो तुम्हारे दोषों पर कोई ध्यान नहीं देता। और तुम्हारे दोष ज्यादा हैं और गुण बिल्कुल नहीं है तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा? इसीलिए गुण ज्यादा हो, ज्यादा गुणों में छोटे मोटे दोष भी दब जाते हैं। 4 लीटर दूध में आधा लीटर पानी दब जाता है।
है ना। 4 लीटर दूध में आधा लीटर पानी सेट हो जाता है, नहीं लगता कि पानी मिला है। पर अब कोई आधा लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाए, अलग दिखेगा, सफेदी बस तो रहेगी पर दिखेगा साहब पानी बेच रहे हो तुम। उसी तरह तुम्हारी पुण्य ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा पुण्य में तुमने छोटे मोटे पाप किए हैं तो वो दब जाएंगे, और ज्यादा पाप किए हैं तो वो पाप ही पाप दिखाएंगे। पानी पानी दिख रहा, दूध का तो ही पता नहीं है। इसीलिए भगवान की कथाएं जरूर कहा करो, भगवत चर्चा। आप पति पत्नी बच्चों को सास ससुर को सबके साथ बैठकर भगवत चर्चा होनी चाहिए। मैया, ओ मेरी माँ, वो पीछे का कूलर चालू कर दो, मैयाओं को गर्मी लग रही है। मैया जरा ध्यान से सुनियो। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भगवान का नाम जपना पर विश्वास के साथ जपना, ये कौन सी भक्ति हो गई? भगवान का नाम तो जपो पर शर्त है कि विश्वास के साथ जपो। किसके साथ जपना मैया? भगवान का नाम किसके साथ जपना है मैया जी? मैया पानी डलवा दो उसमें। किसके साथ जपना भगवान का नाम? विश्वास के साथ। भगवान का नाम तो जपना ही चाहिए पर शर्त है नाम जपने में कि विश्वास के साथ जपो। अच्छा, आप लोगों को भगवान पर विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना? है। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है भगवान। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता और टेंशन किस किस को है? कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो तो हमें तुरंत बताओ। आप में से किस किस को टेंशन है और चिंता है? हाथ उठाओ। यदि है तो आज ही आपकी चिंता और टेंशन दूर ना कर दिए सो आप कहना। किसको है बस ये बता दो। आपको टेंशन है, चिंता है, आपको है मैया जी? अच्छा, अब हाथ नीचे कर लो। आप कह रहे हैं महाराज जी हमें पूरा विश्वास है भगवान पर, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं महाराज जी हमें चिंता है, टेंशन है। अब मुझे ये बताओ, जरा एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ, अब ठहाका लगाओ, हा 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 ऐसे। पहले मुंह फुलाओ और फिर ठहाका लगाओ। ये दोनों काम क्या एक साथ एक समय में कर सकते हैं कि मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक समय में नहीं हो सकता, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हम टेंशन भी करते हैं, टेंशन भी है, चिंता भी है और भगवान पर विश्वास है, ये दोनों काम भी एक साथ नहीं हो सकते। यदि आपको विश्वास है भगवान पर तो चिंता किस बात की है? और यदि चिंता है आपको तो फिर विश्वास कैसा है आपका? फिर विश्वास कच्चा है आपका कि टेंशन है? अरे जब विश्वास है तो चिंता काहे की? इसीलिए विश्वास रखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के नाम पर विश्वास रखो पर एक रत्ती चिंता ना करो। आप लोग बड़े चिंतित रहा करते हैं, बड़ी टेंशन रहती है, महाराज जी बेटी बड़ी हो गई, विवाह करना है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, बड़ी चिंता है, नींद नहीं आ रही है, चप्पल घिस गई लड़की के लिए, लड़का ढूंढते ढूंढते कोई सफलता नहीं मिल रही है। अरे भाई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा अपने आप सब मुहूर्त तैयार हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतने प्रयास करना अच्छा है, कर्म करना तो अच्छा है पर चिंता करना अच्छा नहीं है। काम करो निश्चिंत होकर। लड़का ढूंढ रहे हो ना, लड़की के लिए ढूंढो, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? मिलना है मिलेगा समय के पहले। और भाग्य से ज्यादा आज तक किसी को कुछ मिला हो तो बता दो। समय के पहले क्या हुआ? क्या समय के पहले बच्चा पैदा होता है?
क्या समय के पहले आज ही हमने पेड़ लगाया और कल ही उसमें फल आने लग जाए, क्या ऐसा है? अरे भाई, समय आएगा तो वो फल भी आएगा, फूल भी आएगा, सब होगा। समय के पहले तो कुछ नहीं होगा। आज ही हमने आम का पेड़ लगाया तो कल ही आम का फल तोड़ने चले जाएं, तो ये तो संभव नहीं है। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए कर्म तुम करो पर विश्वास भगवान पे रखो, निश्चिंत होके जीवन जिया करो। आज बहुत सारे लोग बड़ी परेशान हैं, महाराज जी हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। क्यों मरे जा रहे हो? टेंशन पाल रखी है। महाराज जी काम बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, बिजनेस सफल होगा कि नहीं। कर्म कर, गीता में लिखा है कर्म कर, चिंता ना कर, टेंशन ना पाल। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरी शरण में आ, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तुझे कहां से कहां पहुंचा देता हूं। फर्शों से अर्शों में ना बिठा दूं तो कह देना। इसीलिए कर्म करना हमारा कर्तव्य है, पर चिंता करना हमारा काम। अच्छा एक बात बताओ, देखो आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सो रहा है कि नहीं? छोटा सा बच्चा निश्चिंत होकर मां की गोद में सो जाता है ना? कितना भी खतरा हो, कितना भी हम सभी के लिए बिल्कुल कठिन समय हो, घर में खाने को रोटी ना हो, माँ बाप रो रहे हो कि रोटियां नहीं है, पर बच्चे तो अपना खा पी के सो जाते हैं। उन्हें कोई चिंता है कि घर में रोटी नहीं है? उन्हें कोई चिंता है कि तुम्हारे घर में कोई मुसीबत है? अरे भाई कोई चिंता नहीं, बच्चे निश्चिंत होते हैं। क्यों? उन बच्चों को मां पर पूर्ण विश्वास होता है। सामने बहुत बड़ा गड्ढा था, पर बच्चा दौड़ता दौड़ता जा रहा था। किसी ने कहा क्यों रे, तुझे डर नहीं लगता, सामने गड्ढा है? उस बच्चे ने कहा गड्ढा तो है, पर पीछे मेरी माँ भी तो है। मुझे गड्ढे से ज्यादा माँ पर विश्वास है कि वो मुझे गिरने नहीं देगी, गिरने लगूंगा तो हाथ पकड़ लेगी। जैसे वो बच्चा अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास करके दौड़ता है, उसी तरह जब तुम्हें भगवान पर अटूट विश्वास हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा जीवन सवर जाएगा। अभी तुम चिंता इसीलिए करते हो, परेशान इसीलिए हो कि भगवान पर 100% वाला विश्वास नहीं है। विश्वास है तुम्हारा, पर केवल